2 जुलाई 2020 रात के करीब 12:30 हो रहे थे मित्रों, और कानपुर का एक छोटा सा गांव बिकरू, पुलिस की टीम इस बिकरू गांव में एक कुख्यात गैंगस्टर को पकड़ने पहुंची थी। पुलिस टीम को लग रहा था मित्रों कि आज वो इस अपराधी का खेल खत्म कर देंगे, लेकिन पुलिस की हर हरकत की जानकारी इस अपराधी को पहले ही हो चुकी थी और उसने पूरे गांव को बेहद सिस्टमैटिक ढंग से पहले ही तैयार कर लिया था। और फिर अगले 10 मिनटों में बिकरू गांव में जो हुआ वो सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी मित्रों, बल्कि सिस्टम पर सीधा हमला था। 8 पुलिसकर्मी, जिनमें एक डीएसपी भी शामिल था, वहीं ढेर हो गए और ये सब किया उस एक आदमी ने, जिसका नाम था विकास दुबे। मित्रों, कहानी शुरू होती है 90 के दशक से। कानपुर का एक बेहद आम साधारण लड़का, जिसके सपने बड़े थे लेकिन उसका रास्ता बेहद गलत था मित्रों। पहले छोटी मोटी लड़ाई, फिर धमकी और फिर सीधे अपराध की दुनिया में प्रवेश। मित्रों, धीरे धीरे विकास दुबे सिर्फ एक नाम नहीं रह गया, बल्कि वो डर और खौफ का पर्याय बन गया। क्षेत्र में विकास दुबे की सत्ता चलने लगी मित्रों। आसपास के कई गांवों में प्रधान वही होता था जिसे विकास दुबे चाहता था। 2 जुलाई सन 2020 पुलिस टीम गांव में दबिश के लिए घुसती है, लेकिन मित्रों, इस बात की जानकारी पुलिस के अंदर से ही विकास दुबे को पहले ही चल चुकी थी। गांव पहले से ही पूरी तरीके तैयार था। सड़कें जेसीबी से पूरी तरह ब्लॉक कर दी गई थी। पूरे गांव की लाइटें बंद थी और छतों पर हथियार बंद विकास दुबे के गुर्गे बैठे थे। मित्रों, जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी, चारों तरफ से अचानक बेतहाशा गोलियों की बौछार होने लगी। पुलिस फंस चुकी थी मित्रों। न आगे जाने का रास्ता और न पीछे लौटने की कोई सूरत। और फिर अगले 10 मिनटों में 8 पुलिसकर्मी वहीं शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में 6 विकास दुबे के गुर्गे भी मारे गए मित्रों। और यह घटना पूरे देश में बेहद चर्चित हुई और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यूपी पुलिस, एसटीएफ,
हर एजेंसी एक्टिव हो गई। लेकिन मित्रों, विकास दुबे गायब हो गया। वो हर बार सिस्टम से एक कदम आगे रहता था। कभी यूपी, कभी हरियाणा, तो कभी मध्य प्रदेश। मित्रों, उसका कोई सुराग नहीं लग रहा था। और फिर 8 जुलाई सन 2020 उज्जैन का महाकाल मंदिर, इसी महाकाल मंदिर के परिसर में विकास दुबे को अरेस्ट कर लिया गया। पूरे देश में खबर फैल गई मित्रों। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह सरेंडर था या फिर कोई प्लान। कहते तो यहां तक है मित्रों, मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता का विकास दुबे को संरक्षण प्राप्त था और फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दबाव पर ही विकास दुबे को सरेंडर करवाया गया। मित्रों, पुलिस विकास दुबे को लेकर उज्जैन से वापस उत्तर प्रदेश के लिए निकली। लेकिन रास्ते में एक टोल नाके के आगे अचानक विकास दुबे की गाड़ी पलट गई और फिर एक इनकाउंटर और विकास दुबे मारा गया। चारों तरफ सनसनी फैल गई मित्रों। यह देश के हर अखबार की हेडलाइन बन गई कि विकास दुबे की गाड़ी पलटी, विकास दुबे मारा गया। एक ऐसा गैंगस्टर मित्रों जिसने पुलिस को चुनौती दी, सिस्टम को चुनौती दी, 8 पुलिस वालों की हत्या की, अचानक उसका अंत इतना रहस्यमय कैसे हो गया। मित्रों, इनकाउंटर को लेकर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन इनकाउंटर की थियरी आज तक किसी को समझ नहीं आई है। लेकिन कुछ भी हो मित्रों, एक खौफनाक कुख्यात अपराधी का अंत यूपी पुलिस ने किया और एक आतंक से पूरे कानपुर क्षेत्र को छुटकारा मिला। मित्रों, आप लोगों की क्या राय है मित्रों? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा मित्रों। और ऐसी ही कई और सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल नवीन क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।